आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में। यह यात्रा न केवल भारत की कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ग्लोबल साउथ में भारत की स्थिति को और मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। तो चलिए इस यात्रा के हर पहलू को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई 2025 तक 8 दिनों की यात्रा पर थे, जिनमें उन्होंने 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा किया। यह उनके पिछले 11 सालों की सबसे लंबी विदेश यात्रा थी। इस यात्रा का मकसद था ग्लोबल साउथ के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। यात्रा की शुरुआत हुई घाना से, जहां पीएम मोदी ने 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा को चिन्हित किया। घाना में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया और भारत के नए संसद भवन में घाना के सांसदों को आमंत्रित किया। भारत और घाना ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें व्यापार, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल थे। अगला पड़ाव था त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां पीएम मोदी ने 1999 के बाद पहली बार किसी भारतीय पीएम की यात्रा को अंजाम दिया। यहां उन्होंने पीएम कमला प्रसाद विशेषर, जिन्हें उन्होंने बिहार की बेटी कहा, के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें बुनियादी ढांचा, संस्कृति और फार्मास्यूटिकल शामिल थे। पीएम ने त्रिनिदाद की संसद को संबोधित किया और भारतीय डायस्पोरा से मुलाकात की, जो वहां की 40% आबादी का हिस्सा है। तीसरा पड़ाव था अर्जेंटीना, जहां 57 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पहली द्विपक्षीय यात्रा हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति हावियर माइली के साथ मुलाकात की और रक्षा, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने अर्जेंटीना के स्वतंत्रता सेनानी जनरल जोस डे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि दी। यह यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच 2019 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक बड़ा कदम थी। चौथा पड़ाव था ब्राजील, जहां पीएम मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। रियो डी जेनेरियो में आयोजित इस समिट में वैश्विक शासन, शांति और एआई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लुला के साथ द्विपक्षीय यात्रा में व्यापार, रक्षा और तकनीकी पर फोकस रहा। ब्राजील भारत का दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यात्रा का अंतिम पड़ाव था नामीबिया, जहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी नटेंडवा से मुलाकात की। वहां नामीबिया के स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नामीबिया की संसद को संबोधित किया और भारत के यूपीआई सिस्टम को नामीबिया में लागू करने का समझौता किया। यह भारत की डिजिटल भुगतान पहल का एक और बड़ा कदम था। अगर हम बात करें कि यह यात्रा भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी, तो पहला, इसने ग्लोबल साउथ में भारत की स्थिति को मजबूत किया। दूसरा, ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की आवाज को और बुलंद किया। तीसरा, व्यापार, रक्षा और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में नए समझौते हुए। और सबसे खास, भारतीय डायस्पोरा के साथ जुड़ाव ने सांस्कृतिक रिश्तों को और गहरा किया। तो दोस्तों, पीएम मोदी की यह यात्रा भारत के वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ती है। आपको इस यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा, कमेंट में जरूर बताएं।